वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो के बारे में कि भाई ये कंप्रेशन रेशियो होता क्या है और ये कैसे गाड़ी की परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है और क्या इससे परफॉर्मेंस कैसे मैटर करती है, सारे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और गाइस इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया था कैलकुलेशन के साथ पूरा व्हाइट बोर्ड में कि भाई ये बाइक का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं या 2V 4V में कैसे डिफरेंस होता है, उन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। दोनों ही वीडियो के लिंक आई बटन में है या कार्ड में है, वहां से आप देख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो के बारे में। क्योंकि गाइस ड्यूक 200 का कंप्रेशन रेशियो है 11.3:1, लेकिन यहीं पे गाइस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में आपको 8.5:1 का कंप्रेशन रेशियो मिलता है। तो ये इतना डिफरेंस कैसे, ड्यूक में 11.3:1, इसमें 8.5:1। तो ये क्या है, ये क्या जो डिफरेंस है, इससे क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा गाड़ी में या क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे एक्चुअल में होता क्या है। और हाँ गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगने ही वाली है आपको, अगर आपको इंटरेस्ट आता है गाड़ियों में तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे IGTV में आपको बहुत अच्छी ऐसे ही छोटी क्विक वीडियोस मिलती रहेंगी जहाँ पे मैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। और मैं भी वहाँ पे रिव्यूज़ भी छोटे पोस्ट किया करूँगा। जैसे बहुत सारे आप कमेंट करते हो ना कि ये अच्छा है या ये अच्छी है या ये गाड़ी में माइलेज किसका अच्छा है, तो ऐसे छोटी वीडियोज़ कंपैरिजन की ये सब आपको मिलता रहेगा इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो गाइस पहले बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। तो गाइस कंप्रेशन रेशियो का अगर मैं आपको हिंदी में पूरा अच्छे से समझाऊं तो आपको पता होगा गाड़ी का जो सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर कंबसन प्रोसेस होती है, तो उस टाइम जो पिस्टन है वो BDC से TDC के बीच में मूव होता है, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक मूव होता है। ऐसे अगर अपन वर्टिकल सिलेंडर ले रहे हैं तो ऐसे मूव होता है, समझ गए आप। और इसी टाइम कंबसन प्रोसेस होती है। इसके 4 स्ट्रोक में ये पूरा प्रोसेस होता है। 4 स्ट्रोक गाड़ी में वो अलग वीडियो हो गया, अलग टॉपिक हो गया, सिलेंडर वाले मैंने कवर किया था। तो हाँ, TDC से BDC के बीच में मूव होता है। गाइस जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है जब पिस्टन BDC पे हो, यानी कि बॉटम डेड सेंटर पे हो, उस टाइम का वॉल्यूम जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो। इन दोनों का जो रेशियो है ना वो होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। ये समझ आ गया। मतलब अगर इसको डेफिनेशन बताऊं तो ये होगा रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन पिस्टन एट BDC एंड TDC। समझ गए आप, दोनों का रेशियो जब पिस्टन TDC पे होगा और BDC पे होगा, उन दोनों टाइम के जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रेशियो निकलेगा उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। समझ गए आप। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ड्यूक में 11.3:1 का कंप्रेशन रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सिलेंडर का जो पिस्टन है वो BDC पे है, उसका रेशियो जब टॉप डेड सेंटर पे है उसका रेशियो ज़्यादा है। मतलब जो वो है ना, मतलब TDC के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हायर कंप्रेशन रेशियो की गाड़ी है, जबकि रॉयल एनफील्ड में ऐसा नहीं है, उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसका TDC ज़्यादा होगा या उसका BDC कम होगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा आप समझना। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करी है क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाऊँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गया। गाइस यहाँ पे समझते हैं कि हायर कंप्रेशन रेशियो वाली गाड़ी का एडवांटेज क्या है। तो देखो, आप अगर साइंस से हो तो आपको बता दूं, गैस को हम जितना कंप्रेस करते हैं उतना उसके मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं। सिंपल सा आपने पढ़ा भी होगा, गैस को हम जितना कंप्रेस करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स उतना ही एक्टिवेट होते हैं। मतलब जो स्टेडी स्टेट से वो एक्टिवेशन स्टेट में जाते हैं। आपको इतना अगर नहीं पता तो आप ये समझ लो, इसको आप समझ जाओ। तो आप समझो मेरी बात को कि जब सिलेंडर के अंदर यानी कि पेट्रोल इंजन में जब कंबसन प्रोसेस होती है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, फिर वो कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस होता है। मतलब जब TDC से BDC के बीच में, मतलब जब BDC से TDC की तरफ मूव होगा सिलेंडर तो कंप्रेस होगा। समझ गए। अब यहाँ पे जितना ही हम उसको कंप्रेस करेंगे उतना उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे। समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम गाड़ी के कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, मतलब हम TDC को एक्चुअल में देखा जाए तो TDC पे जो पिस्टन की पोजीशन है उसकी हम जो गैप है ना उसको कम कर रहे हैं, मतलब उसको और कंप्रेस कर रहे हैं। तो जितना कंप्रेस करेंगे उतना मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे एयर के। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है वो अच्छे से बर्न हो पाएगा और अच्छे से बर्न होने के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि जो एयर का मिक्सचर है ना वो अच्छी तरीके से बर्न हो पाएगा। मतलब उसके मॉलिक्यूल सारे एक्टिवेट होके कंबसन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब वेस्टेज कम होगा। समझ गए आप। तो वेस्टेज कम होगा मतलब हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ये तो हो गया हायर कंप्रेशन रेशियो का। कुछ डिसएडवांटेज भी है वो आगे कवर करूंगा। अब बात करते हैं
लोअर कंप्रेशन रेशियो जैसे कि आपको रॉयल एनफील्ड में मिलती है 8.5:1 का, वहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन तो हो रहा है, मतलब टीडीसी की तरफ तो जा रहा है, बट जो कंप्रेशन मतलब टीडीसी से पिस्टन का जो गैप वो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्रेशन प्रोसेस उतना इफिशियंसी के साथ नहीं हो पा रही है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो सारे काम नहीं ले पा रहे हैं, या उनसे हम सारा काम नहीं ले पा रहे हैं, मतलब वो सारे एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कंप्रेशन रेशियो है कम, समझ गए। तो ऐसे में थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम देखने को मिलती है। रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड हायर सेगमेंट की गाड़ी है, हायर सीसी की गाड़ी है, उसके बाद भी ड्यूक से परफॉर्मेंस कम है, ठीक है। हालांकि ये परफॉर्मेंस जो है और सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था ना, बोर साइज पे भी डिपेंड करती है, तो बोर साइज के साथ साथ आप देखो कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड करती है। ये चीज आपको समझ आ गया गाइस। यही रीजन है कि जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, या हाई परफॉर्मेंस की बाइक होती है, उनका कंप्रेशन रेशियो हमेशा ज्यादा होता है। आप चाहे R15 V3 को ले लो, R15 V3 का भी अराउंड 11.6:1 का कंप्रेशन रेशियो है, क्योंकि वो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। अगर आप देखते हो तो 155 सीसी की वो सबसे हाई परफॉर्मेंस की गाड़ी है ना। लेकिन यहीं पर रॉयल एनफील्ड एक नॉर्मल कम्यूटर, या बोल सकते हो कि थोड़ा सा विंटेज, जो भी आप बोलना चाहें, उस टाइप की गाड़ी है जहां पे हमें ज्यादा परफॉर्मेंस की नीड नहीं होती, इसलिए कंप्रेशन रेशियो कम कर दिया, समझ गए। अब देखो हायर कंप्रेशन रेशियो का एक डिसएडवांटेज भी है, और ये डिसएडवांटेज कभी कभी आपको दिक्कत भी कर सकता है। वो कैसे, अब देखो सिंपल सी बात है, अब हम क्या कर रहे हैं कि कंप्रेस कर रहे हैं, हायर कंप्रेशन में ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, जो रेशियो है वहाँ पे ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं हम। अब आपको ये समझ आ गया। और हाँ गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट मैं और मिस कर रहा हूँ कि अगर हमको कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना है ना, तो हम या तो वो गैप जो मैंने बताया ना, गैप कम कर सकते हैं, या हम पिस्टन का जो मूवमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मूवमेंट बढ़ाएंगे ना तो आपको गाड़ी में वाइब्रेशन भी फील होगा। जैसे आप देखो रॉयल एनफील्ड जो है ना, उसका स्ट्रोक का जो लेंथ है, जो मूवमेंट की पोजीशन है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, या हाइट जो बोल सकते हो, वो ज़्यादा है, इसलिए वाइब्रेशन होता है। तो ये अपन बढ़ाते नहीं है स्पोर्ट्स बाइक में, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कंप्रेशन को बढ़ाते हैं, तो उसका 2 गुना बेनिफिट मिलता है, परफॉर्मेंस भी मिलती है, और साथ ही साथ में हमारा जो वाइब्रेशन है वो भी कम होता है, क्योंकि हमने स्ट्रोक लेंथ तो बढ़ाया नहीं। समझ आ गया आपको। इसको साइड करते हैं, बात करते हैं डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है हायर कंप्रेशन रेशियो वाली गाड़ियों का। देखो आपने देखा होगा जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक होते हैं ना, उसमें फ्यूल रिकमेंडेशन होता है कि भाई इतने ऑक्टेन नंबर का फ्यूल डलाओ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गाड़ी में 92 ऑक्टेन नंबर का फ्यूल रिकमेंड किया जा रहा है, अब यहाँ पे आपने उसको 90 से कम डलवाया, तो आपको दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, आपने कोई परफॉर्मेंस वाली ओरिएंटेड वाली गाड़ी है, वहाँ पे आपने लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल डलवाया, तो होगा ऐसे कि जब वो कंप्रेस होगा ना, पूरा जाने से पहले ही पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा, मतलब उससे पहले ही पूरा फ्यूल बर्न हो गया, क्योंकि लो ऑक्टेन नंबर था। तो ऐसे में क्या होगा, इंजन में नॉकिंग हो सकती है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे है, अब मुझे यहाँ तक जाना है, मतलब मेरा जो पिस्टन है यहाँ पे टच होना चाहिए, अब यहाँ पे गया, उतने में फ्यूल बर्न हो गया, तो गैप हो गया, तो नॉकिंग हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है गाइस कि स्पोर्ट्स बाइक में जिसमें हायर कंप्रेशन रेशियो होता है, वहाँ पे अगर आप लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल डलाते हो, घटिया क्वालिटी जिसको आप बोलते हो, वो फ्यूल डलाते हो, तो इंजन नॉकिंग हो सकती है। और अगर आप कंटिन्यू ऐसा करते हो तो इंजन में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड में आप नोटिस करना कि रॉयल एनफील्ड में आप चाहे खराब फ्यूल डलवाओ चाहे नॉर्मल फ्यूल डलवाओ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो है कम, तो नॉकिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करती है भाई। इसीलिए जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, उसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा हायर ऑक्टेन नंबर का फ्यूल डलाओ। बाकी जनरली आपको 87 या 88 ऑक्टेन नंबर का फ्यूल मिलता है। यहीं पर अगर आपका जो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 91 से ऊपर है तो बहुत अच्छा ऑक्टेन नंबर माना जाता है। ये अगर आप यूज करते हो किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में, तो नॉकिंग वगैरह आपको कभी फील नहीं होगी। तो गाइज ये था छोटा सा वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, कैसे डिपेंड करता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ भी नहीं समझ आया ना तो गाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई पर्सनल क्वेश्चन हो और कुछ ज्यादा डिटेल में जाना तो इंस्टाग्राम पे जाके क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो आप शेयर भी करो अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको बताओ भाई कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा ना स्पेसिफिकेशन, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो, रॉयल एनफील्ड का देखा आपने 8.5:1 का कंप्रेशन रेशियो, या ड्यूक में ज्यादा है, तो समझ नहीं आता, सभी को नहीं समझ आता कि होता क्या है। बस उन्होंने पीएस देख ली, पावर देख ली, टॉर्क देख लिया। तो जब पावर और टॉर्क ये लिखी होती है तो ये इन सभी चीजों के हिसाब से ही लिखी होती है। जैसे आपका बोर साइज हो गया, उसके अलावा आपका कंप्रेशन रेशियो, इन सभी चीजों पे परफॉर्मेंस मैटर करती है। बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।